अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन आई कि इंसान की आँख कौन से पार्ट पर मुश्तमिल है, हर पार्ट का क्या फंक्शन है। ह्यूमन आई it is a sensitive organ to light. The human eye, it is an organ which reacts to light and pressure as a sense organ that the mammalian eye allow vision a normal eye look like. यानी आई जो है ये एक लाइट सेंसिटिव ऑर्गन है, ये लाइट को रिस्पॉन्ड करेगी और उसके मुताबिक फिर ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेगी और हमें जो चीज़ें नज़र आ रही है, विजन है, वो पूरा करेगी। तो ह्यूमन आई जो हमारे पास है, इट इज़ स्फेरिकल इन शेप, ये थोड़ी सी गोल है अंदर, एंड इट्स अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इसकी डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर है एंड इट इज़ प्रेजेंट इन ऑर्बिटल कैविटी। ये एक कैविटी है ऑर्बिट के टाइप की, उसमें ये घूमती है, यानी उसके अंदर ये मौजूद है। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, इंसानी आँख की कितने पार्ट्स हैं? तो पहला है हमारे पास आइरिस। आइरिस क्या है? ये जो आइरिस है हमारे पास, इट इज़ द कलर पार्ट ऑफ आई कंट्रोल लाइट एंट्रिंग। ये आँख का कलर्ड पोर्शन है जो लाइट की एंट्रेंस को कंट्रोल करता है। इसका काम क्या है? कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, यानी ये उस लाइट की अमाउंट को कंट्रोल करेगा जो किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों में आती है। ये बात भी गौर से सुन लो कि हमें कोई चीज़ इसलिए दिखती है कि लाइट उस बॉडी के ऊपर पड़ती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में चली जाती है, तब हमें वो चीज़ दिखती है। तो यहाँ पर आइरिस का काम ये है कि ये उस लाइट को कंट्रोल करेगी जो किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में आती है। ये जो कलर्ड पोर्शन है, ये जो कलर्ड पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये जो कलर्ड पोर्शन ये नज़र आ रहा है, ये ब्लैक नहीं, कलर्ड पोर्शन, इसको आइरिस कहते हैं। ये जो कलर्ड पोर्शन है। दूसरा पार्ट हमारे पास है कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? ये एक क्लियर लेंस इन फ्रंट ऑफ आई। ये एक मेम्ब्रेन टाइप है, एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग ऑफ द फ्रंट ऑफ आई। अब आई के ऊपर एक जो पर्दा सा लगा होता है ना, ट्रांसपेरेंट, उसको कॉर्निया कहते हैं। इसका काम क्या है? इट अलाउज फॉर पैसेज ऑफ लाइट इनटू द आई एंड आल्सो फोकस द लाइट। इसका मेन जो काम है कि वो लाइट को फोकस करे। इसका काम क्या है? ये लाइट को फोकस करेगी। ये जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कवरिंग है आई का जो बाहर है, इसको हम कहते हैं कॉर्निया। तीसरा पार्ट हमारे पास है प्यूपिल। प्यूपिल क्या है? द ब्लैक होल इन द आइरिस। ये जो आइरिस के अंदर ये ब्लैक होल जो हमें नज़र आ रहा है, ये ब्लैक होल या ये जो ब्लैक है, जो ब्लैक स्पॉट हमें नज़र आता है आंखों के अंदर, उसको कहते हैं प्यूपिल। ब्लैक होल इन द आइरिस वेयर लाइट इंटर। यहाँ पे लाइट इंटर होती है। आइरिस तो लाइट को कंट्रोल करती है, लेकिन वो लाइट फाइनली इंटर होगी इधर, ये जो ब्लैक स्पॉट है इसमें इंटर होगी। इसका फंक्शन क्या है? प्यूपल साइज इज कंट्रोल बाय आइरिस मसल। अब मज़े की बात यह है कि ये जो प्यूपल है, ब्लैक स्पॉट है, ये एक्सपेंड भी होता है, कंट्रैक्ट भी होता है। इसका जो साइज है ये फिक्स नहीं होता, इसको कंट्रोल करते हैं आइरिस की मसल। क्योंकि आइरिस का फंक्शन क्या था? आइरिस का फंक्शन भी यही था, टू कंट्रोल द एंट्रेंस ऑफ लाइट। तो फिर हमारे पास प्यूपल की एक्सपेंशन भी होगी, प्यूपल की कंट्रैक्शन भी होगी। ये कब होगी? ये डार्क लाइट, ये डार्क में और ब्राइट लाइट में। एक को हम कहते हैं प्यूपल एक्सपेंशन, कि ये जो ब्लैक स्पॉट है ये एक्सपेंड होगा। ये कब एक्सपेंड होगा? ये ब्लैक स्पॉट ये हमारे पास एक्सपेंड होगा व्हेन द आई नीड मोर लाइट टू इंटर।
जब आँख को ज़्यादा लाइट की ज़रूरत हो, दैट इज़ व्हेन वी सीइंग इन डार्क, जब हम अंधेरे में देखते हैं, तो उस वक्त क्या होगा। आयरस का तो फंक्शन बता दिया कि उसका काम ये है कि वो कंट्रोल कर रहा है किस चीज़ को, लाइट के एंट्रेंस को। और आयरस की मसल, ये जो प्यूपल है, ये जो ब्लैक स्पॉट है, इसको एक्सपेंड और इसको कंट्रैक्ट करता है। जब हमें ज़्यादा लाइट की ज़रूरत हो, कि ज़्यादा लाइट आंखों में चली जाए यानी डार्क हो, तो फिर क्या होगा, द प्यूपल्स गेट लार्जर, ये जो ब्लैक स्पॉट है ये लार्जर हो जाएगा। अलो मोर लाइट टू इंटर द आई, तो ये आंख को ज़्यादा लाइट प्रोवाइड करेगा। जिस तरह ये अंधेरे में अगर हम देख रहे हैं तो क्या होगा, तो फिर आपकी आंख की स्टाइल इस तरह होगी। ये आप देख ले, ये जो प्यूपल है ब्लैक स्पॉट, ये आपको देखो बड़ा नज़र आ रहा है ये ब्लैक स्पॉट। लेकिन अगर आप ब्राइट लाइट में देख रहे हैं तो फिर प्यूपल की कंट्रैक्शन होगी। प्यूपल कंट्रैक्शन ये कब होगी, व्हेन द आई नीड लेस लाइट, जब आँख को कम लाइट की ज़रूरत हो टू इंटर, यानी दैट इज़ इन वेरी ब्राइट लाइट द प्यूपल्स गेट स्मॉलर अलोइंग लेस लाइट टू इंटर। तो फिर ये जो ब्लैक स्पॉट है ये कंट्रैक्ट होगा। जिस तरह आप ब्राइट लाइट में, जिस तरह लाइट में देखोगे तो ये कंट्रैक्ट होगा और ये कम लाइट को इंटर करेगा। अब देखो यहाँ पर भी आपको ब्लैक स्पॉट नज़र आ रहा है, लेकिन ब्लैक स्पॉट यहाँ आपको बहुत छोटा नज़र आ रहा है, ये कंट्रैक्ट हुआ है। और ये जो प्रोसेस है कंट्रैक्शन का और एक्सपेंशन का, इसको अकोमोडेशन भी कहते हैं। इस प्रोसेस को अकोमोडेशन भी कहते हैं। देखो आप जब तारीक यानी अंधेरे कमरे से बाहर निकलते हो तो कुछ टाइम के लिए आपको कुछ नज़र नहीं आता। वो उसकी रीज़न यही है कि तारीकी में प्यूपल था एक्सपेंड। अब जब आप डार्क ब्राइट लाइट में आ गए तो प्यूपल होगा कंट्रैक्ट। जो ड्यूरेशन है जिसमें ये प्यूपल कंट्रैक्ट हो रहा है, उस दौरान में आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। या जब आप ब्राइट लाइट से डायरेक्ट जा रहे हो उसमें डार्क रूम में, तो कुछ टाइम के लिए आपको नज़र नहीं आएगा। उसकी रीज़न यही है कि आपका जो प्यूपल है वो एक्सपेंड होगा डार्क में, तो जब तक वो एक्सपेंड नहीं होगा आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। स्क्लेरा, ये हमारे पास जो वाइट है, वाइट स्किन है, अ टफ वाइट स्किन मेड ऑफ टिश्यू दैट कवर ऑल ऑफ द आई बॉल एक्सेप्ट द कॉर्निया। ये कॉर्निया के अलावा जितने भी आई बॉल जितना भी है उन सब को ये कवर करता है। इसका काम क्या है, इसका काम ये है सपोर्ट आई बॉल एंड प्रोवाइड अटैचमेंट पर मसल। इसके साथ मसल अटैच होते हैं और ये आई बॉल को सपोर्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो वाइट कलर्स है ये या इसको हम इस ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास, ये क्या है, ये हमारे पास स्क्लेरा है। अगला हमारा है रेटिना। रेटिना इट इज द सेंसिटिव पार्ट ऑफ लाइट। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें कोई भी ऑब्जेक्टिव आएगा जिसमें लाइट की सेंसिटिविटी का जिक्र हो, लाइट से रिलेटेड जिक्र हो कि लाइट सेंसिटिव पोर्शन कौन सा है, तो वो रेटिना होगी। तो ह्यूमन आंख या मेमेलियन आंख की जो सेंसिटिव पोर्शन है इसको रेटिना कहते हैं। ये इंटरनल मेम्ब्रेन है, ये एक मेम्ब्रेन टाइप है और इट कंटेन लाइट सेंसिटिव सेल या लाइट रिसेप्टिव सेल। इसमें जो सेल्स है वो लाइट सेंसिटिव है, उसको रॉड्स और कोन्स कहते हैं। फंक्शन क्या है, कन्वर्ट लाइट वेव्स टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब देखो लाइट इंटर होगी, आयरिस से आएगी, प्यूपल इसको कंट्रोल करेगा, लाइट जाएगी रेटिना की तरफ, रेटिना लाइट सिग्नल को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएंगे दिमाग में। तो इसका फंक्शन मेन क्या है, ये जो मेम्ब्रेन है, येलो टाइप ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को कहते हैं रेटिना। इमेज भी यहाँ पर बनता है, इंसानी आंख का जो इमेज बनता है वो रेटिना पे बनता है। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि ह्यूमन आई में इमेज किधर बनेगा, तो रेटिना में बनेगा। अगला पोर्शन हमारा है ऑप्टिक नर्व। नर्व या न्यूरॉन्स, दे आर सेंसरी सेल्स।
ये सेंसरी सेल्स होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों को। कोई लाइट सेंसिटिव होता है तो कोई साउंड सेंसिटिव, मुख्तलिफ। ऑप्टिक लाइट्स को कहते हैं, ऑप्टिक नर्व, लाइट सेंसिटिव नर्व। ये एक ऐसे सेल्स है जो लाइट सेंसिटिव है। ये क्या करते हैं, दे ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन। अब रेटिना को आ गई लाइट रेज, रेटिना ने उसको कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये ऑप्टिक नर्व पहुंचाएंगे ब्रेन को, दिमाग को पहुंचाएंगे कि उधर से सिग्नल आ रहे हैं आंखों में। अब दिमाग उधर डिसाइड करेगा, अपना अपना मीटिंग बुलाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो फिर दिमाग क्या करेगा, ब्रेन टेक इन्वर्टेड इमेज एंड फ्लिप इट टू सो वी कैन सी। अब उधर से आप किसी चीज़ को देख रहे हो, वहाँ से लाइट इंटर हो गई आपकी आंख में, रेटिना ने उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। वो सिग्नल ऑप्टिक नर्व लेके गए दिमाग तक, दिमाग ने पूरी मीटिंग बुला के फैसला किया और उसका इमेज बना दिया, वो भी इन्वर्टेड इमेज बना दिया। फिर इसको फ्लिप कर दिया तो हमें सीधा चीज़ सीधी नज़र आ गई। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इंसान की जो आंख है वहाँ पर जो इमेज बनता है वो कौन सा होगा। तो हमारे पास इन्वर्टेड इमेज बनेगा, और दूसरा हमारे पास जो रियल इमेज बनेगा। रियल और वर्चुअल इमेज में ये डिफरेंस है कि वर्चुअल इमेज जिस तरह हम शीशे में देखते हैं, वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पे नहीं लेके आ सकते, लेकिन इंसानी जो आंख है वो जो इमेज बना रही है वो रियल है, क्योंकि वो रेटिना के ऊपर वो इमेज आपको उधर फ्लिप कर देते हैं, यानी रेटिना जो पर्दा है उसके ऊपर ये बनता है जो इमेज है। ये आपका ऑप्टिकल नर्व है, ये ऑप्टिकल नर्व है, ये जो है ये ऑप्टिकल नर्व है। ये क्या करेगा, ये दिमाग तक ले जाएगा सिग्नल को। अच्छा, लिड्स एंड लैशेस, इनका क्या काम है? लिड्स एंड लैशेस का काम है प्रोटेक्शन। मेन फंक्शन इज द प्रोटेक्शन ऑफ आई। ये आई को प्रोटेक्ट करेंगे। कैसे? दे आल्सो हेल्प, यानी आप देखो लिड और लैशेस, जब आपको कोई चीज़, यानी फॉर एग्जांपल गिर्द गुबार आ रहे हैं तो आप आंखें बंद करते हो, जो लिड और लैशेस है वो प्रोटेक्ट करते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो लिड और लैशेस है ये क्या करते हैं, दे हेल्प टू डिस्ट्रीब्यूट टेयर विच वॉश एंड लुब्रिकेट द आई। ये टेयर क्यों बनते हैं? आंसू, क्योंकि आंखों के अंदर कुछ ग्लैंड्स है जिनको कहते हैं टेयर ग्लैंड्स। जब आंखों में कोई मसला है, कोई गंदगी आ जाती है, कोई और इन्फेक्शन टाइप, तो वो टेयर ग्लैंड क्या करते हैं, वो आंसू पैदा कर देते हैं, और वही आंसू क्या करेंगे, वो आंख को क्या करते हैं, वो आंख को वॉश कर देते हैं। ये जो कैमल आप लोगों ने देखा है, कैमल डेजर्ट में ज़्यादा रहता है, तो उसकी रीज़न ये है कि डेजर्ट में तो फिर ये है कि हर वक्त सैंड स्टॉर्म होगी, यानी रेत का तूफान, रेत उड़ेगी। तो ऊपर वाले ने क्या किया है, उसकी जो लेड्स है, जो कवर है, ये वाली कवर है उसकी ऊँट की, वो ट्रांसपेरेंट है, वो आंखें बंद करके भी देख सकता है। ये मज़े की बात है, देख लो कि ऊपर वाले ने किस तरह बनाया हुआ है कि जो कैमल, अब हम आंख बंद करेंगे हमें कुछ नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब कैमल आंख बंद कर देता है, उसका ये आईलेट ट्रांसपेरेंट है, इसकी यानी आंख बंद करके भी उसको चीज़ें नज़र आती है। मसल ऑफ आई में कौन से कितने किस्म के मसल पाए जाते हैं? 2 किस्म के। एक एक्सट्रिंसिक जो आउटसाइड होते हैं, मसल लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द आई दैट कंट्रोल सर्टेन आई मूवमेंट्स सच इज मूविंग द आई बॉल फ्रॉम साइड टू साइड और रोलिंग द आई। ये देखो, ये जो आंखों का घुमाना है, इस तरह बंद करना, और आई बॉल जो इधर उधर घूमते हैं, ये कंट्रोल करते हैं एक्सट्रिंसिक मसल। एक्स मतलब आउटसाइड, एक्सट्रिंसिक मसल आउटसाइड, जो आंख के आउटसाइड पे है। अच्छा, दूसरे हमारे पास है इंट्रिंसिक मसल। इंट्रिंसिक का मतलब है इनसाइड। ये वो मसल है दैट आर लोकेटेड इनसाइड द आई, और इनका काम क्या है कि लेंस को अपने पोजीशन पे रख के, जो लेंस है हमारी, और उसकी शेप को मॉडिफाई करते जाए कि जब लाइट ज़्यादा दरकार हो तो लेंस का जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज़ करे या इंक्रीज़ करे। ये सारे काम, या जो प्यूपल की एक्सपेंशन है, कंट्रैक्शन है,
जो आयरिस मसल करती है ना, ये इन मसल को कहते हैं इंट्रिंसिक मसल। ये क्या करते हैं, ये अंदरूनी मूवमेंट को कंट्रोल कर देते हैं। फोटोरिसेप्टर ये वही सेल है जो लाइट सेंसिटिव सेल है। ये सेल आंख के अंदर, ये वाले जो सेल्स है ये लाइट सेंसिटिव है और ये लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं। लाइट को ये सेंसिटिव है, जैसे लाइट इसके ऊपर पड़ती है ये लाइट को महसूस करते हैं और उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। इनमें दो किस्म के, एक को रॉड्स कहते हैं, ये डिम लाइट को रिस्पॉन्स कर देते हैं, और दूसरे को कहते हैं कोन। कौन ब्राइट लाइट को और कलर्ड लाइट को कौन रिस्पॉन्ड करते हैं। और ये दोनों सेल मौजूद होते हैं किधर, ये दोनों सेल मौजूद होते हैं रेटिना में। इस वजह से तो रेटिना को लाइट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द आई भी कहते हैं। अब जब लाइट डिम होगी तो रॉड अपनी ड्यूटी करेगा, जब लाइट ब्राइट होगी तो कौन ड्यूटी करेगा। तो आपको ये बात भी बताई थी कि जब आप डार्क रूम से ब्राइट में आते हो तो इनकी ड्यूटी भी तब्दील हो जाती है और उधर प्यूपल की एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन भी हो जाती है। एक बीमारी है आंखों की जिसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में ये होता है कि जब शाम के वक़्त जब अंधेरा शुरू हो जाता है, उस वक़्त से लेकर गुप्त अंधेरे तक यानी इशा के टाइम तक उस बंदे को कुछ नज़र नहीं आता, उसको हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। अब उसकी रीज़न ये है कि रॉड डिम लाइट में ड्यूटी करते, कौन ब्राइट में, तो जिनको लाइट ब्राइट थी कौन ड्यूटी कर रहा था। अब जब लाइट डिम होना शुरू हो गई तो रॉड को ड्यूटी के लिए आना है और इनकी जो ड्यूटी का रोस्टर है ये चेंज करता है विटामिन ए। विटामिन ए बताता है कौन को क्या, आप जाओ आपकी ड्यूटी है, रॉड को बताता है क्या आपकी ड्यूटी है। अब जिस बंदे में विटामिन ए की कमी हो तो रॉड और कौन की जो ड्यूटी रोस्टर है चेंज करने का वो थोड़ा सा डिले होगा। रॉड अपनी मर्जी से आएगा, कामचोर है बहुत, आराम से आएगा। तो जब तक अंधेरा सही नहीं जा जाएगा उस वक़्त तक उसको कुछ नज़र नहीं आएगा। तो इस वजह से जो नाइट ब्लाइंडनेस के पेशेंट है उनको दिया जाता है क्या, उनको दिया जाता है विटामिन ए की सप्लीमेंट। अच्छा, ये कुछ MCQs है जो मैंने किए हुए हैं। बाकी MCQs जो आंख पे है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सॉरी, पहला है कि द इमेज फॉर्म बाय रेटिना ऑफ ह्यूमन आई इज रियल एंड इन्वर्टेड। ये बात मैंने एक्सप्लेन कर दी। इंसान को या किसी भी मैमल को दो आंखें किस लिए दिए हैं, हैविंग टू आई फैसिलिटीज, इंक्रीजिंग द फील्ड व्यू, 3 डायमेंशनल व्यू, डेवलपिंग कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस। तो ये सारे हैं। व्हेन लुकिंग नियर बाय ऑब्जेक्ट, जब हम करीब की चीज़ों को देखते हैं तो मसल क्या करते हैं, मसल्स कंप्रेस द आई लेंस। ये आई लेंस को कंप्रेस करते हैं, किस लिए, टू डिक्रीज फोकल लेंथ, की फोकल लेंथ को कम कर ले। अच्छा, द इमेज फॉर्म बाय रेटिना ऑफ ह्यूमन आई इज टेम्परेरी। वो टेम्परेरी इमेज है। अब चीज़ आपकी आंखों से दूर हो जाएगी तो फिर आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। अब अच्छा, अगला हमारे पास है द इमेज फॉर्म बाय द ह्यूमन आई इज रियल एंड इन्वर्टेड। The light sensitive cell present on the retina and is sensitive to the intensity of light. जो शिद्दत वाली लाइट को, जो ब्राइट लाइट को, वो कौन है, रॉड जो है वो डिम लाइट को रिस्पॉन्सिबल है। द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इज कंट्रोल बाय सिलरी मसल जो प्रेजेंट होते हैं आयरस में। द पार्ट ऑफ आई which reflect light entering the eye from external object, cornea। reflect का मतलब है उसका एंगल चेंज कर देते हैं, सिर्फ उसकी एंगल चेंज हो जाती है। the variation of focal length to form a sharp image on the retina is called accommodation। मैंने आपको बात बता दी कि जब फोकल लेंथ चेंज होगी यानी प्यूपल की एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होगी तो इसको हम अकोमोडेशन कहते हैं। ह्यूमन आई इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। तो रेटिना पे इंसानी आंख का जो इमेज है वो रेटिना के ऊपर बन जाता है। दिमाग इन्वर्टेड बनाता है, फिर इसको फ्लिप कर देता है और फिर हमें चीज़ें देख